मिस्र का कदीम गांव, जिसका नाम नूबियन है, जो कि दरियाई नील के किनारे आबाद है, वो गांव अपनी सरजमीन और खूबसूरती की वजह से मिस्र के तमाम देहाती इलाकों में सबसे ज्यादा मशहूर है। उसी खूबसूरत गांव के साथ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत के दौरान उस गांव की मशरकी तरफ पर एक कबीला आबाद था। उस कबीले का नाम केजन कबीला था। उस कबीला की सारी आबादी मुसलमान थी, लेकिन बदकिस्मती से उस कबीले पर एक सरदार हुकूमत करता था जो कि बहुत जालिम और जाबिर था। वो नाम का मुसलमान था, लेकिन उसके किरदार में मुसलमानों की कोई निशानी नहीं दिखती थी। कबीले की सारी तिजारत उस सरदार के हाथ में थी। अगर वह सरदार एक दिन भी कबीले की तिजारत को रोक लेता तो सारे कबीले वाले भूख से मरने लगते। यही वजह थी कि सारे कबीले वाले उसके आगे नहीं बोल पाते थे, और मिस्र के अंदर जितने भी कबाइल आबाद थे उस दौर में, उनका ये असूल था कि कबीले के सरदार के खिलाफ जाने वालों को बागी समझकर कबीले के दरमियान में कत्ल कर दिया जाता। और यही वजह थी कि कोई भी अपनी जान को खतरे में डालकर उस सरदार के खिलाफ बगावत नहीं करना चाहता था। वक्त गुजरता रहा और वो सरदार अपने जुल्म और जबर में इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन के मुंह से उस सरदार के लिए बददुआएं निकलती थीं। हत्ता कि उस कबीले के सरदार की बीवी और उसके बेटे भी अपने बाप के खिलाफ हो रहे थे, लेकिन वो भी अपने बाप के डर की वजह से अपने गांव का साथ नहीं छोड़ सकते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो सरदार बुराइयों की दलदल में ऐसा धंसा कि एक दिन वो हवेली की छत पर बैठा कबीले का मंजर देख रहा था। इतने में उसने देखा कि एक गुड्डी, जिसको उर्दू जबान में पतंग कहते हैं, उड़ती हुई जा रही थी। जब उस गुड्डी को उस सरदार ने देखा तो वो खुश हो गया और अपने सिपाहियों को कहने लगा कि जाकर इस गुड्डी को पकड़ लाओ। सिपाही दौड़ते हुए गए और उस गुड्डी की तार से पकड़कर उस कबीले के सरदार के पास ले आए। कबीले के सरदार ने उस गुड्डी को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, ये कितनी छोटी सी है और इसका कुछ भी वजन नहीं, लेकिन ये सबसे ऊपर बड़े ही मजे से उड़ रही है। फिर इसके बाद उस कबीले के सरदार ने उसी हवेली की छत पर बैठे ही अपने हाथ से वो गुड्डी छोड़ी और वो उड़ती हुई एक खेमे के ऊपर जा गिरी। ये देखकर सरदार ने कहा, ये बड़ी ही अनोखी बात है कि इतने खेमों में से ये गुड्डी सिर्फ उस खेमे पर ही क्यों जा गिरी। लिहाजा उस जगह पर गुड्डी गिरने की वजह से उस खेमे के अंदर जो भी रहता है उसे कुछ न कुछ मुआवजा लेना चाहिए। इतने में उसका एक सिपाही पास खड़ा था जो कि बहुत लालची और मुनाफिक इंसान था। उसने कहा, हुजूर, इस खेमे के मालिक से एक दुम्बा लेना चाहिए ताकि रात को अच्छी दावत उड़ा सकें। सरदार के पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन गरीबों की दौलत को हड़पने में उसे अलग मजा आ रहा था। उसने अपने सिपाही को उस खेमे के पास भेजा और कहा, जाकर खेमे के अंदर रहने वाले आदमी को कहो कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें एक दुम्बा देना होगा, क्योंकि हमारे सरदार ने जिंदगी में पहली मर्तबा एक गुड्डी उड़ाई और वो तुम्हारे खेमे के ऊपर जा गिरी। लिहाजा तुम्हें सरदार को खुशी में एक दुम्बा देना होगा। इतने में उस सरदार के सिपाही ने साथ में खड़े रेवट से एक सेहतमंद दुम्बा उठाया और अपने सरदार के पास ले आया। रात को उस दुम्बे से अच्छी खासी दावत उड़ाई गई, लेकिन वो सरदार नहीं जानता था कि उस बूढ़े बुजुर्ग की कितनी मेहनत के बाद ये दुम्बा उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो बूढ़ा बुजुर्ग अपने खेमे में सूखी रोटी खा रहा था और उधर वह सरदार के पाले गए दुम्बे को ही मजे से खा रहा था, उड़ा रहा था। उस बूढ़े की आंखों में आंसू निकल रहे थे और उसकी बीवी उसको दिलासा दे रही थी कि तुम्हारे साथ इस नाइंसाफी का कोई न कोई उस जालिम सरदार से जरूर हिसाब लेगा। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी नजर ऊपर दौड़ाई और खामोश हो गया। अब सरदार ने मामूल बना लिया, वो हफ्ते के एक दिन अपनी हवेली की छत पर पहुंच जाता और वहां बैठकर गुड्डी उड़ाता और उसके बाद अपने ही हाथों से तलवार से उस गुड्डी की डोर काट देता और गुड्डी उड़ते उड़ते जिस खेमे के ऊपर जा गिरती उस खेमे के मालिक से एक सेहतमंद दुम्बा लिया जाता और रात को उसकी दावत से मजे उड़ाए जाते।
अब कबीले वाले उससे बहुत तंग आ चुके थे, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। कबीले वाले तंग आकर काजी साहब के पास गए तो काजी साहब ने कहा, मैं तुम्हें क्या इंसाफ दिलाऊंगा, मैं खुद एक रुम्बा सरदार को दे चुका हूँ। ये सुनकर वो कबीले वाले मायूस होकर लौट गए। वक्त गुजरता रहा। चंद सालों के बाद उस सरदार ने एक अनोखा और अजीबोगरीब घिनौना खेल खेला। अब उसने सोचा कि उस गुड्डी के जरिए कुछ अनोखा करना चाहिए। अब वो कबीला एक बहुत बड़े गांव में तब्दील हो चुका था। हजारों घरों पर मुश्तमिल वो गांव बहुत फैल चुका था, लेकिन उस सरदार की वजह से अभी तक उस गांव के अंदर बेरोजगारी और गुर्बत थी। जो कुछ वो गरीब गांव वाले कमाते, वो सरदार उनसे आधा छीन कर खा लेता। अब इस घिनौने खेल में उसने ये शामिल कर दिया कि वो अपनी हवेली पर चढ़ जाता और वहां से गुड्डी उड़ाता, और जब गुड्डी बहुत ऊपर चली जाती तो वो उसकी डोर काट देता और गुड्डी जिस घर के अंदर जा गिरती, उस कबीले के सरदार के सिपाही उस घर में जाते और उस घर में मौजूद सबसे खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की को उठाकर ले आते थे। कबीले का सरदार उसको दुल्हन की तरह तैयार करवाता और सारी रात उसके साथ गुजार देता, और सुबह उसको रुसवा करके उस लड़की को अपने घर भेज देता, और जिस लड़की के साथ वो रात गुजार लेता, उसके बाद गांव के लोग उस लड़की से सख्त नफरत करते और कोई भी उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। ये करते करते उसे 2 साल गुजर चुके थे, और इन 2 सालों में वो सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद कर चुका था। दूसरी तरफ नोबियान गांव के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था, जो के दरियाए नील के किनारे से कश्ती चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता। एक दफा गुंडों ने मुआवजा न देने की वजह से उस बूढ़े बुजुर्ग को खूब मारा पीटा और उसकी कश्ती को तोड़ डाला। जब उस बात की खबर नोबियान गांव के सरदार को लगी, तो उसने उस बूढ़े बुजुर्ग को गांव को छोड़कर जाने का कहा, क्योंकि वो डाकू बहुत ही जालिम और संगदिल थे और कभी किसी ने उसके आगे उफ तक नहीं कही थी। लिहाजा गांव के सरदार ने कहा कि तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ। तुमको देखकर अब लोगों में हिम्मत आ जाएगी और वो उन डाकुओं के सामने बोलना शुरू हो जाएंगे। वो डाकू हमारे गांव को तबाह बर्बाद कर देंगे। बूढ़े बुजुर्ग के पास एक छोटा सा गधा था, बूढ़ी बीवी और एक खूबसूरत और हसीना जमील बेटी थी। उसने अपनी बीवी बेटी को साथ लिया और नबियान गांव के साथ आबाद उस गांव में चला गया जिस गांव पर जालिम सरदार की हुकूमत थी। सारे गांव वाले उसको बहुत मना करते रहे कि तेरी बेटी बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील है, अगर तुमने उस गांव में कयाम कर लिया तो जरूर एक ना एक दिन तेरी बेटी उस सरदार का शिकार बनेगी। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ने उसकी बात ना मानी, क्योंकि उसे अपनी इन बूढ़ी हड्डियों में कुछ ताकत दिख रही थी और वो समझता था कि वो जरूर उस सरदार के साथ टक्कर ले सकता है। वक्त गुजरता रहा। वो सरदार इसी तरह एक गुड्डी उड़ाता, जिस घर के ऊपर जा गिरती उसके आदमी दौड़ते दौड़ते उस गुड्डी के पीछे जाते और एक नौजवान लड़की को उठाकर ले आते। एक दिन वो सरदार छत पर बैठा गुड्डी उड़ा रहा था कि उसकी नजर उसी हवेली पर पड़ी जिसके अंदर उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी और वो बूढ़ा रहते थे। रस्सी पर कपड़े सुखाते हुए जब उस लड़की को सरदार ने देखा तो वो तो पागल हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को उठा कर लाओ। तो उसके एक साथी ने कहा, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? पहले तो आप इस घर में गुड्डी गिर गई थी उस लड़की को अपनी अविश का निशाना बनाते थे, और आज आप सीधा ही इस लड़की को उठाने की बात कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो जरूर वो बूढ़ा बुजुर्ग इस गांव में फसाद फैलाएगा। पहले भी उसने नौबियान गांव के बहुत बड़े डाकू के साथ टक्कर ली है। लिहाजा आप कुछ ऐसा खेल खेलें कि वो गुड्डी उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग के घर में जा गिरे, ताकि हम लड़की को उठा सके, क्योंकि बाकी भी गांव वालों की हमने इसी तरह लड़की उठाई है और इस बात में गांव वाले भी इसका साथ नहीं देंगे। सरदार को यह तरकीब पसंद आई, लेकिन सरदार जब भी गुड्डी उड़ाता, गुड्डी उस बूढ़े बुजुर्ग के घर के ऊपर उड़ती हुई चली जाती, लेकिन उसके घर के अंदर न गिरती। वक्त गुजरने लगा। उस सरदार के सिपाहियों में
एक नौजवान था जो कि उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी को बहुत पसंद करता था और उसके साथ मोहब्बत होने के बाद उसका दिल पिघल चुका था, लेकिन मजबूरी की वजह से वह सरदार के गलत कामों में उसका साथ दे रहा था। जब उसे पता चला कि अब हमारा सरदार उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी को विश्व निशाना बनाएंगे, तो उससे रहा न गया और वो रात के अंधेरे में बूढ़े बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। वो बूढ़ा बुजुर्ग नाम का तो बूढ़ा था, लेकिन अभी तक उसके अंदर जज्बा नौजवानी वाला था। दरवाजा खटखटाया, बूढ़ा बुजुर्ग दरवाजे पर आया, तो जब उस नौजवान ने बूढ़े बुजुर्ग को ये खबर दी, तो ये सुनकर बूढ़ा बुजुर्ग घुटनों के बल गिर पड़ा और उस गांव वालों की ये बात याद आ गई कि गांव वाले उसको मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। तो उस नौजवान सिपाही ने उसको सहारा देते हुए कहा, हजूर आपको हौसला हारने की जरूरत नहीं, लिहाजा हमें इसका जरूर कोई हल तलाश करना होगा। हमें कुछ ऐसे इंसान से मदद लेनी होगी जो हमारे सरदार से भी ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग से एक नाम निकला जिसको सुनकर वो सिपाही हैरान हो गया। उसने कहा, हमारी मदद हमारा सुल्तान ही कर सकता है। ये सुनकर उस सिपाही ने कहा, हुजूर हमारी कहाँ औकात कि हम सुल्तान के पास जाएं, वो हमारी मदद करें। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अक्सर जंगों में महाज पर होते हैं, लिहाजा सुल्तान का यहाँ आना मुमकिन नहीं। ये सुनकर बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मेरी मदद जरूर करेगा। अब उस बूढ़े बुजुर्ग ने उस नौजवान सिपाही को कहा, तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा ताकि तुम्हारे सरदार को तुम पर शक न हो। इससे पहले कि तुम्हारा सरदार मेरी बेटी के ऊपर गलत नजरें डाले, मैं उसको अंजाम तक पहुंचा दूंगा। नौजवान ने बूढ़े बुजुर्ग की बात सुनी और अपनी मंजिल की तरफ चला गया। अगली सुबह बूढ़ा बुजुर्ग अपने गधे पर सवार हुआ और चलता चलता चंद दिनों के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में मसरूफ थे, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस बूढ़े बुजुर्ग की हालत को देखा, तो सीधा उसे अपने पास बुलाया और कहा, बाबा जी, आखिर किस मुश्किल ने आपको यहाँ इस हालत में आने पर मजबूर कर दिया। तो बूढ़े बुजुर्ग ने शुरू से लेकर मुकम्मल दास्तान सुनाई और कहा, सुल्तान मुअज्जम, इस गांव का सरदार एक गुड्डी उड़ाता है और उसकी डोर काट देता है, और उड़ती हुई गुड्डी जिस घर पर जा गिरती है वो उस घर की इज्जत को लूट लेता है। उसने मेरी भी इज्जत लूटने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम जा रही है। उसका एक करीबी सिपाही जो कि उसका बहुत वफादार है, उसने मुझसे बताया वो सरदार को घिनौना खेल खेल कर तेरे घर की इज्जत लूटना चाहता है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त जाकर उस गांव के सरदार को पकड़ कर मेरे सामने लाओ ताकि उसे सख्त से सख्त सजा सुना सकूं। तो ये सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैं नहीं चाहता कि आप उसे ऐसी सजा दें जिस सजा को देखकर लोग चंद दिनों के बाद भूल जाएं। मैं चाहता हूँ आप उसको ऐसी सजा दें जिसको देखकर आने वाली नस्लें भी याद रखें कि इस तरह का काम करने वाले की कोई जुर्रत ना कर सके। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा जी फिर आप बताएं हमें क्या करना होगा। तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, कोई आप ऐसी तरकीब सोचें जिससे उस सरदार को सबक सिखाया जा सके। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या उस सरदार के अपनी बेटी है? उसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, उसकी एक खूबसूरत और हसीना जमील बेटी है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक सिपाही को भेजा और उसमें पैगाम लिखा कि तुम जाकर उस सरदार के करीबी सिपाही तक ये पैगाम पहुंचाओ कि तुम्हें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का सिपाही पैगाम लेकर उस सरदार के पास पहुंचा जो बूढ़े बुजुर्ग की बेटी पसंद करता था। जब उस सिपाही ने सुल्तान का हुक्मनामा पढ़ा, तो उसी वक्त अपने सरदार की नजरों से ओझल होकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बताओ तुम्हारा सरदार क्या करता है। उसने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को तफसील से बताया और कहा, सुल्तान मुअज्जम,
हमारा सरदार एक गुड्डी को उड़ाता है और उस गुड्डी को उड़ाने वाला मैं होता हूँ, और जब गुड्डी ऊपर चली जाती है तो उसकी डोर वो अपनी तलवार से काटता है, और जब वो डोर कटती है और पतंग इस घर में जा गिरती है, उस घर की इज्जत को लूट लेता है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, है नौजवान, आज पतंग यानी के गुड्डी उस सरदार के अपने ही घर में गिरनी चाहिए। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, हुजूर ये कैसे मुमकिन है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आज तुम अपने सरदार को कहना कि हजूर आप कई सालों से अपनी हवेली पर बैठकर गुड्डी उड़ाते हैं, आज क्यों न साथ में मौजूद पहाड़ी पर जाकर गुड्डी को उड़ाएं। हो सकता है कि गुड्डी उड़ती उड़ती उस बूढ़े बुजुर्ग के घर के ऊपर जा गिरे। नौजवान को सुल्तान की यह तरकीब पसंद आ गई और वो सरदार के पास आया। जब सरदार छत पर गुड्डी उड़ाने लगा तो उस नौजवान ने अपनी तरकीब उसके सामने रखी। सरदार बेवकूफ था और वह गुड्डी लेकर अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ी पर चला गया और जाकर गुड्डी उड़ाई और उसकी डोर काट दी। लेकिन सिपाही ने अक्लमंदी का काम किया, उस डोर के अलावा एक और डोर उसने खुफिया उसके साथ बांध दी और वो डोर उसने अपने करीबी साथी के हाथ में दी और उसने कहा कि तुमने इस वक्त तक गुड्डी को नहीं गिरने देना जब तक गुड्डी उस सरदार के घर के ऊपर चली जाए, और जैसे ही वह पतंग सरदार के घर के ऊपर जाए तुमने उस गुड्डी को नीचे खींच लेना है, लेकिन इस तरह तुमने खींचना है जैसे वो खुद ब खुद नीचे आ रही है। इसका साथी समझ गया और जैसे ही उसने गुड्डी उड़ाई सरदार ने डोर काटी, लेकिन गुड्डी अब गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरदार बड़ा हैरान था और गुड्डी ने उड़ते उड़ते उस सरदार के घर की तरफ रुख किया। सरदार अपने घोड़े को दौड़ाता उस गुड्डी के पीछे आ रहा था। वो गुड्डी उस सरदार के घर की छत पर जा रही थी। वो सरदार नहीं जानता था कि उसकी डोर किसी और के हाथ में है। जैसे ही गुड्डी उस सरदार के घर के करीब गई उसने गुड्डी को नीचे उतारना शुरू कर दिया और वो गुड्डी गिरती गिरती उस सरदार की हवेली की छत पर जा गिरी। अब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए क्योंकि उन्हें भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही की मदद हासिल हो गई थी। लिहाजा अब सारे गांव वालों ने कहा, ए जालिम सरदार, जब तक किसी और घर के घर में गुड्डी गिरती थी उस घर की इज्जत को लूटता था, आज तुम्हारी अपनी बेटी की इज्जत को लूटने का वक्त आ गया है। या तो तुम अपनी बेटी की इज्जत खुद लूटो या गांव का कोई और आदमी तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारेगा। सरदार ने मना किया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें गांव के चौराहे पर लटका देंगे। उस सरदार ने समझा कि शायद इस तरह जान बच जाएगी और उस जालिम सरदार ने हुक्म दिया कि मेरी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार किया जाए। जब उसकी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार किया गया तो उस गांव के एक भिखारी के साथ एक कमरे में भेज दिया गया। जब उस सरदार ने देखा कि मेरी बेटी एक भिखारी के साथ रात गुजारेगी तो ये बात बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त घोड़े से गिरकर मर गया। लेकिन भिखारी ने उस लड़की को हाथ तक भी नहीं लगाया क्योंकि वो गांव की अमानत थी। उस गांव के सरदार के फातमे के बाद सारे गांव वाले सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और उस बूढ़े बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया कि अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग न आता और ये मदद लेने के लिए सुल्तान के पास ना जाता तो शायद कई और आने वाली नस्लें इस जालिम सरदार और उसके साथ किसी की हवस का शिकार बनती। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी लाश को घोड़ों के पीछे बांधकर दौड़ाना शुरू कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े होते हुए पूरे गांव में फैल गए। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े बुजुर्ग को कहा, बाबा जी, जब ये गांव वालों ने सारा माजरा देख लिया अब ये बात पूरे मिस्र में फैल जाएगी और इस तरह की हरकत करने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। बूढ़े बुजुर्ग ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी और उस बहादुर सिपाही की जिसने उस बूढ़े बुजुर्ग का साथ दिया था उसका निकाह करा दिया और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस गांव को अपने कब्जे में कर लिया और इसके बाद उस गांव के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया।
कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिए राय का इजहार जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।